everyone. Now today we are going to start chapter number 2 of your statistic, which is most important in your board exam. Again this chapter contains 12 marks. Okay, इसमें आपको 5 मार्क का भी एक क्वेश्चन आएगा कंपल्सरी, जो शायद ग्राफ हो सकता है या तो लॉन्ग सम हो सकते हैं. यहाँ पे आप 3 तरीके के 3 मेथड्स पढ़ेंगे. इसमें थोड़ी बहुत थ्योरी भी है जो मैं आपको वीडियो लेक्चर में ही करवा दूंगी. अब आपको चैप्टर का नाम है लीनियर कोरिलेशन. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन. कोरिलेशन है क्या? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोरिलेशन ये एक ऐसा साइमल्टेनियस चेंज है, द साइमल्टेनियस चेंज बिटवीन टू वेरिएबल हैविंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ठीक है, यानी दो वेरिएबल में साइमल्टेनियस जब चेंज होते हैं और उन दो वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, देन सच टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड. ओके, तब ये दो वेरिएबल को हम कोरिलेटेड कह सकते हैं. और ऐसे एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल प्राइस एंड डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस. ठीक है, हाइट ऑफ फादर एंड वेट ऑफ अ मदर, कुछ भी कोरिलेशन हो सकता है. दोनों के बीच में कॉज एंड इफेक्ट, फॉर एग्जांपल रेनफॉल एंड क्रॉप यील्ड, जितनी ज्यादा बारिश होगी उतने ज्यादा क्रॉप्स यील्ड करेंगे. ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले तो मीनिंग लिख के बताती हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन. ओके, देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपके लिए मीनिंग लिखा हुआ है. इफ देयर इज अ साइमल्टेनियस चेंज, अभी मैंने जैसा बताया साइमल्टेनियस चेंज है बिटवीन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स हैविंग, ये वर्ड आना चाहिए आपके मीनिंग में. कभी कभार मीनिंग अलग से भी पूछते हैं. तो हैविंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, देखो दो कंडीशंस भी है कॉज एंड कोरिलेशन के. एक तो वो दो वेरिएबल कोरिलेटेड होने चाहिए और दूसरा है कि उन दोनों के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए. सो then it is known as correlation. Then there is a correlation between two variable. अब ये correlation कितने टाइप के होते हैं? Basically there are two types of correlation. Two types. ठीक है, या तो वो correlation होंगे positive और या तो वो होंगे negative. अब positive correlation यानी जब दोनों के दोनों वेरिएबल साइमल्टेनियस चेंज होंगे सेम डायरेक्शन में. ठीक है, और वो अपवर्ड जा रहे होंगे तो वो पॉजिटिव होगा. फॉर एग्जाम्पल प्राइस एंड सप्लाई, प्राइस इंक्रीज, सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है इंक्रीज इन कोरोना वायरस केसेस एंड इंक्रीज इन सेल ऑफ मास्क. ये अभी का लेटेस्ट एग्जाम्पल है. ठीक है, कोरोना वायरस के केसेस जितने इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ मास्क के सेल्स भी उतने ही इंक्रीज होंगे. तो ये आपका हो गया पॉजिटिव. नेगेटिव है, नेगेटिव में क्या होगा, प्राइस एंड डिमांड, प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस. एंड नंबर 2, नेगेटिव डिमांड का एग्जांपल क्या होगा, नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल क्या होगा, सोशल डिस्टेंसिंग एंड कोरोना वायरस. सोशल डिस्टेंसिंग जितना कम हो जाएगा, कोरोना वायरस उतना इंक्रीज होगा. ठीक है, और जितना ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग होगा, कोरोना वायरस उतना कम होगा. तो ये लेटेस्ट एग्जांपल मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन में आपको रिलेट करवाया. अब पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन का सिंपल ही डिफरेंस है. पॉजिटिव रिलेशन में जो ग्राफ होता है वो अपवर्ड जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, और नेगेटिव में डाउनवर्ड जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. यानी नेगेटिव कर्व का स्लोप जो होगा वो डाउनवर्ड होगा और पॉजिटिव का स्लोप कैसा होगा, अपवर्ड होगा. यही डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव में. अब ये कोरिलेशन पढ़ने के 3 मेथड है. देयर आर हाउ मेनी मेथड्स, ये शायद आपको वन लाइनर में भी आ सकता है. देयर आर हाउ मेनी मेथड्स टू स्टडी द कोरिलेशन. There are 3 methods. Number 1, scatter diagram method. Number 2, Karl-Pearson correlation method. And number 3 is Spearman's rank correlation method. ठीक है, पहला है scatter diagram method. Second is Karl-Pearson's product momentum method. इस तरीके से पूरा नाम है उसका. And number 3 is Spearman's rank correlation method. ठीक है, अब स्कैटर डायग्राम मेथड के अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं. स्कैटर डायग्राम मेथड एक ग्राफिकल मेथड है. ठीक है, इट इज अ ग्राफिकल मेथड इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप्स आर डिटरमाइंड
whether the correlation is partly positive, partly negative, or a lack of correlation. These all things we can determine in a scatter diagram. Scatter diagram is done. Scatter diagram is solved on the graph paper. It is the points plotted on the graph paper. यानी ये डायग्राम सॉल्व करने के लिए आपको ग्राफ पेपर चाहिए. तो मैं जब ये वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगी स्कैटर डायग्राम नेक्स्ट वीडियो में, तब आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए. और जब आप ग्राफ में सॉल्व करते हो तो आपका आंसर एक्यूरेट आता है. ठीक है, तो हम ग्राफिकल मेथड भी वर्चुअल में करेंगे और उसके बाद हम लोग कार्ल पियर्सन करेंगे और फिर स्फीयर में. बट स्कैटर डायग्राम करने से पहले हम ग्राफिकल मेथड के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेते हैं जो आपको कहेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन इन स्कैटर डायग्राम. ठीक है, स्कैटर डायग्राम के ग्राफ के 5 टाइप है. देखिए, पहला है परफेक्ट पॉजिटिव, दूसरा है परफेक्ट नेगेटिव, फिर तीसरा है पार्शियल पॉजिटिव, देन पार्शियल नेगेटिव एंड लैक ऑफ कोरिलेशन. व्हाट इज परफेक्ट पॉजिटिव? इफ the points on the scatter diagram lie on exact line, then such a diagram is said to be a perfect positive and the diagram is going in a upward direction. ठीक है, जब ग्राफ में पॉइंट्स एग्जैक्ट लाइन पे हो और वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो उसे हम कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव. कैसे, जरा देखो. इस तरीके से ये एग्जैक्ट लाइन में. अच्छा, ये लीनियर कोरिलेशन में आपको कभी भी लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, यानी ये पॉइंट्स ऐसे ही रहेंगे. पॉइंट्स है ये, लाइन नहीं है, कर्व नहीं है. ठीक है, द पॉइंट्स ऑन ए स्कैटर डायग्राम, ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस, एग्जैक्टली ऑन अ लाइन. ठीक है, एंड गोइंग इन अ अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन इट इज अ परफेक्ट पॉजिटिव. ठीक है, अब है परफेक्ट नेगेटिव. परफेक्ट नेगेटिव भी कुछ इस तरीके से है, बट परफेक्ट नेगेटिव में क्या है, ये भी आपका y होगा और ये आपका x होगा. द पॉइंट्स प्लॉटेड ऑन द स्कैटर डायग्राम lie on the single line, lie on the single line going downward. ठीक है, ये सब के सब एक ही लाइन में है, लेकिन ये कैसे जा रहे हैं, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. Such a curve is said to be, such a points are said to be a perfect negative. ठीक है, not a curve points. Next is partial positive. Partial positive में थोड़ा सा डिफरेंस है. If the points plotted on the scatter diagram lie on the line and near about the line, then that points are said to be a partial positive. कैसे? And they are going in the upward direction. थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, इस तरीके से. ठीक है, और अगर हम ज्यादा पॉइंट्स ना करें तो ये ऐसे, यानी कुछ पॉइंट्स कर्व के ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, यानी एग्जैक्ट एक लाइन में नहीं होगा, या तो वो थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं. दैट इज नोन एज पार्शियल पॉजिटिव. ये भी अपवर्ड जाएगा, ये भी लेफ्ट टू राइट जाएगा, लेकिन इसके पॉइंट एग्जैक्ट लाइन में नहीं होंगे, कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं. ठीक है, दैट इज नोन एज पार्शियल पॉजिटिव. पार्शियल नेगेटिव में भी ऐसा ही होगा. y x यहाँ पे डाउनवर्ड में है, लेकिन कुछ लाइन जो कुछ पॉइंट्स जो है वो लाइन के आजू बाजू होंगे, लाई नियर अबाउट द लाइन, देन दैट इज नोन एज पार्शियल नेगेटिव. ठीक है, ये डाउनवर्ड जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज नोन एज पार्शियल नेगेटिव. ये और ये ज्यादातर जब आप सम सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर में ये आएगा और ये आएगा, ये रेयरेस्ट केस में आएगा. नेक्स्ट इज अ लैक ऑफ कोरिलेशन. व्हेन द पॉइंट्स ऑन स्कैटर डायग्राम डज नॉट फॉर्म एनी परफेक्ट फिगर, कोई भी परफेक्ट फिगर नहीं बनता है, कोई भी परफेक्ट क्या बोलते हैं शेप नहीं बनता है, तब उसे हम लैक ऑफ कोरिलेशन कैसे कहते हैं. कैसे, एक्स वाई कहीं पे भी पॉइंट्स प्लॉट हुए. ठीक है, सो दैट इज नोन एज लैक ऑफ कोरिलेशन, जिसमें हम कुछ भी डिटरमाइन नहीं कर सकते, या वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी वो दो वेरिएबल के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है. ठीक है, ये थे टाइप्स ऑफ स्कैटर डायग्राम.
अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बेस पे सम सॉल्व करेंगे, जो होगा एक्सरसाइज 2.1 का सम। ठीक है, 2.1 का जो सम है वो ग्राफिकल मेथड है, जिसमें मैं आपको सिर्फ एक करवाऊंगी, बाकी के सारे आपको खुद करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टाइप्स ऑफ स्कैटर डायग्राम इन द कोरिलेशन भी पढ़ा। ओके, हम ग्राफिकल मेथड भी करेंगे और उसके बाद हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।